हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आईआर यानी करंट अफेयर पे आधारित है। टॉपिक है क्वाड एवं भारत के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता। और ये टॉपिक आपके आगामी किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी का 66 मुख्य परीक्षा होने वाला है। ऐसे छात्रों के लिए ये टॉपिक और भी काफ़ी रेलेवेंट और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं कि खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल और बीपीएससी जीएस मेंस के लिए भी मैं निरंतर आप लोगों के लिए क्लासेस अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं। और जितना हो सकता है मैं आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करता हूं। मैं जल्द ही आप लोगों को बीपीएससी मेंस के जीएस और हिस्ट्री ऑप्शनल दोनों के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं उसका वीडियो जारी कर दूंगा। वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आप लोगों से एक बात और बता दूं कि आप लोग अपने माइंड सेटअप को चेंज करें, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पैटर्न को फॉलो करें। और जो भी वर्तमान में रिलेवेंट टॉपिक आता है उसको अपने आंसर के साथ जोड़ते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन पर हम देखते हैं। मेरा हमेशा कोशिश होता है कि बीपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी हाल ही में क्वाड का आपने देखा कि वर्चुअल सबमिट हुआ है। क्वेश्चन है कि ठोस कदमों एवं दीर्घकालीन संकल्पों के बिना केवल जुबानी बातों से ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोई बड़ा अंतर आने वाला नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन पर है, कह रहा है कि ठोस कदमों एवं दीर्घकालिक संकल्पों के बिना केवल जुबानी बातों से ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोई बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। निम्न कथन को विशेष ध्यान में रखते हुए भारत के संदर्भ में क्वाड की प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन दिखना चाहिए। अब यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे कई सारी बातें दिया गया है कि ठोस कदम, फिर दीर्घकालीन संकल्प, जब तक नहीं होगा तब तक हम कैसे कहेंगे कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा अंतर लाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके इस क्वेश्चन का सामरिक दृष्टिकोण से महत्व और भी बढ़ जाता है जब लोग क्वाड को नाटो का प्रतिरूप हिंद प्रशांत क्षेत्र में मानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान से सुने। पहले तो एक आप लोगों को स्पष्ट करना है कि क्वाड क्या है। फिर दूसरे में आपका ये होना चाहिए कि क्वाड का उद्देश्य क्या है, चाहे वो आर्थिक हो या सामरिक उद्देश्य है। खास करके सामरिक उद्देश्य को विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि कई सारे विद्वान और राजनीतिक विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में नाटो का प्रतिरूप है। तो वास्तविक में क्या आपको ये देखना है कि क्या क्वाड नाटो का प्रतिरूप है। कुछ ऐसे तत्व यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या अमेरिका जिस तरह से नाटो के लिए संकल्पित है उसी तरह क्वाड के लिए संकल्पित है? क्या अमेरिका ने आ, भारत को ये आश्वासन दिया है कि जब चीन का अमेरिका और भारत का जो द्विपक्षीय संबंध होगा और जब चीन के साथ भारत का टकराव होगा तो अमेरिका की क्या भूमिका होगी, इस पर कोई स्पष्ट प्रावधान क्वाड में किया गया है? इस दृष्टिकोण से अगर देखें इस पे मैं जल्द ही आप लोगों को एक फुल क्लासेस दूंगा। तो क्वाड का अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो देखते हैं कि आर्थिक महत्व अमेरिका के लिए प्रबल हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का अगर भौगोलिक क्षेत्र भी देखें तो जितना भारत का हम चीन के साथ देखते हैं सीमा जुड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका चीन से काफ़ी दूरी रखता है। दूसरी ओर अमेरिका चाहेगा कि भारत के साथ भी उसका संबंध बना रहे और चीन के साथ भी संबंध बना रहे। तो कैसे वो नाटो की तरह भूमिका निभा सकता है क्वाड में, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो केवल जुबानी बातों से कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका को रोका जाएगा मिलकर के, इसकी क्या उद्देश्य है, इसकी क्या रणनीतियाँ है, वो क्या वास्तविक पटल पे देखने को मिलता है?
जिस तरह से अभी क्वाड का वर्चुअल मीटिंग हुई है और उसमें निर्णय लिया गया है और घोषणाएं की गई है, वो घोषणाओं का अगर आप वास्तविक में विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि क्वाड का जो स्वरूप है या उद्देश्य है वो विशेष करके आर्थिक अधिक दिखाई देता है और सामरिक उद्देश्य खास करके अगर हम देखें अमेरिका के दृष्टिकोण से तो बहुत कम दिखाई देता है। तो केवल जुबानी बातों के आधार पे क्वाड का हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक भूमिका को निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और ख़ास करके आपको नाटो के साथ तुलना करके भारत के हित और अहित को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे लिखें और लिख करके चाहें तो आप मुझसे चेक करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 8368196379 और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाएं ऑनलाइन माध्यम से तो बहुत कम समय में बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को करंट अफेयर यानी आईआर के टॉपिक कुछ सेलेक्टेड टॉपिक कराए जा सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल रहेगी। तो आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। एक ग्रुप होने पर ही इस चीज़ों को अप्लाई में लाया जाएगा। तो ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन ऑप्शनल हिस्ट्री का 66वीं बीपीएससी के लिए ही एक ऑनलाइन टारगेटेड बैच है। अभी मध्यकालीन भारत की क्लासेस हो रही हैं, तो अगर आप में से किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री है और त्वरित समय में तैयारी करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के बेस्ड पे हमारा क्लास हो रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। एक हमारा क्लास जल्दी शुरू होगा जो हिस्ट्री फॉर ऑल, और ये खास करके हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बेस्ड क्लास होगा, जिसमें हम पहले टॉपिक को समझेंगे और उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आधारित होगा। और ये आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है। आगे ऑनलाइन बैच आप लोगों के लिए 67 का फाउंडेशन बैच होगा हिस्ट्री ऑप्शनल का। तो अगर आपका किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री है और 67 बीपीएससी मेंस देना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।